कभी शरीर में थोड़ी कमजोरी आ जाए तो कुछ बूस्टर डोज लेना होता है ताकत का। मन में कमजोरी आ जाए तो कुछ ऐसी बात सुने जिससे कि थोड़ा उत्साह बढ़ जाए। और शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए तो 2016 के अंत में माहौल थोड़ा कमजोरी का है। कॉन्फिडेंस हिला हुआ है कि इस साल बिल्कुल पैसा बना नहीं और अगले साल को लेकर बहुत अच्छी उम्मीदें हैं नहीं कि पैसा बनेगा। बहुत सारे इफ और बट यानी कि सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क लगे हुए। लेकिन क्या ये जो इतने सारे क्वेश्चन मार्क हैं इस वक्त आपके सामने, ये आपको ये बता रहे हैं कि बाजार से दूर हो जाए, या फिर ये मौका दे रहे हैं अगले साल के लिए? एक्शन 2017 ये है हमारी खास पेशकश अगले साल के बाजार के आउटलुक पर। और इस माहौल में इससे बढ़िया कौन शख्स हो सकता है जो हमें बताएं 2017 और आने वाले सालों के लिए बाजार का आउटलुक कैसा रहने वाला है। जी हाँ, हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट एमडी रामदेव अग्रवाल साहब से। रामदेव सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज। सर, जो मैंने शुरुआत में कहा कि एक बूस्टर डोज चाहिए, लोग वाकई में डरे हुए हैं कि हमने पैसा लगाकर कहीं कोई गलती तो नहीं की, क्योंकि सब लोग ये बात करें कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है, सबसे बेहतरीन दौर चल रहा है, पैसे नहीं बन रहे सर। तो बने रहे ना, डटे रहे। हाँ, पैसे बन रहे हैं, पैसे बने भी हैं। 3 साल देखें तो अभी 1-2 महीने से थोड़ा सा हड़कंप मचा हुआ है, और पैसे बनेंगे और जोर से पैसे बनेंगे। 2000 देखिए, शेयर बाजार में 12 महीने का बात करना जो है ना, आप पिछले साल के भी आप देखो 100% गलत होंगे। एटलीस्ट मैं तो एकदम 100% गलत होऊंगा, क्योंकि मैंने बोला था कि 15-20% तो आराम से बनेंगे करके, बिकॉज माहौल बहुत अच्छा लग रहा था लास्ट ईयर। टॉप से बॉटम देखें, 6825 से देखें अगर जिस तरह से बाजार 9000 तक पहुंचे, वो तो फिर हाँ एक बार गया वहां तक। बट जैसे आज बात कर रहे हैं तो अभी 7800-7900 का कितना 8000 के आसपास इंडेक्स, 8000 का समझे, तो 8000 के इंडेक्स में जो है मतलब इट इज नॉट बेस्ट ऑफ द टाइम्स। तो अगले 12 महीने में भी देखिए थोड़ा मायूसी का माहौल है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्लो। तो देखिए 2 टाइप की तेजी आती है। एक तो क्या है, आपको बाजार की तेजी चाहिए, मतलब आप कुछ भी छुओ तो वो मतलब पागल की तरह बढ़ता है, जो मतलब बुल रन में होता है, जो 85 में, 92 में, 2000 में, 2007 में हुआ, वो सबका सपना है। ठीक है ना, वो आपका सबका सपना है, लेकिन वो जो है वो ऐसा पूरा होने वाला नहीं है। हमेशा होता नहीं, वो होगा तब होगा। अच्छा, वो भी होगा पक्का, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं कि 2017 में होगा। और जब नहीं सोचते तभी होता है वो, समझ, यही बात है। तो उसके लिए क्या है, आपको वहां पर कमिटेड रहना पड़ेगा। वो बुलरन को आपको मजा करने हैं, तो कब चालू हो जाएगा और कब ऊंचाई में पहुंच जाएगा वो आपको मालूम पड़ा, आप लेट हो जाओगे। तो उसके लिए तो आपको 365 डेज, 3650 डेज इन नेक्स्ट 10 years यू हैव टू बी इन द मार्केट। ओके, लेकिन यदि आप मेरे को पूछेंगे कि भाई हम यदि ट्राई करें कि भाई आपको दिखता है कि आज जनरलाइज तेजी हो जाएगा, तो वो मेरे को नहीं दिखता कि भाई अंधाधुंध तेजी नहीं। हाँ, अंधाधुंध तेजी नहीं हो सकती। बताओ क्यों होता था मैं कि देखिए 2 चीज है तेजी करने के लिए, या तो आपको एक्सप्लोसिव अर्निंग्स ग्रोथ चाहिए या एक्सप्लोसिव पी ग्रोथ चाहिए, या दोनों कंबाइन। कोई तीसरा तरीका नहीं है ना। या तो फिर आपको पागलपना तेजी करना चाहिए, जैसा टेक्नोलॉजी बूम हुआ 2000 में, आपको पेज व्यू करने का, ये व्यू करने का, वो व्यू करने का, वैसा। बट अर्निंग्स लेड एक्सप्लोजन इट कैन नॉट हैपन। क्योंकि देखिए आपका कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स जो है वो काफी सबड्यूड है 3 साल से, 3 साल 4 साल से। और जो अभी का जो माहौल दिख रहा है तो ऐसा लगता नहीं कि 2017 में ऐसा कुछ हो जाएगा कि इसमें कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में बड़ा एक्सप्लोजन आएगा, ऐसा लग नहीं रहा है। ओके, वो फीलिंग है नहीं। अच्छा, पी मल्टीपल्स क्या है, यदि आपका जो निफ्टी है वो करीब 20 का पी है, पीछे 12 महीने का आप अर्निंग्स देखें और आज का भाव देखें तो आपको करीब 20 के 8000 का है, 400 रुपए के आसपास ईपीएस है, तो ऐसे 20 का पी है। अभी 20 का पी देखिए 60-70% ऑफ द टाइम लास्ट 20 साल में बाजार जो है 16 से 22 के पी में रहा है। तो आप 20 के पी में हो तो पी साइड में भी बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। 10 का रहा तो 20 हो सकता है, लेकिन 20 का तो क्या करोगे आप, 20 का 22 कर सकते हो। तो आपको अर्निंग साइड में भी अटके हुए हो, पी साइड में अटके हुए हो। तो पी साइड तो पक्का मैक्स आउट हो गया है। मतलब फॉर अ थिंकिंग मैं नहीं सोचूंगा कि ये 20 वाला 25-30 है, मैं तो 20 से है तो बहुत खुश हूं मैं। ठीक बात। तो ये अर्निंग्स का एक्सप्लोजन देखना पड़ेगा। तो जनरलाइज अक्रॉस द कंपनी, अक्रॉस द इंडस्ट्री, अक्रॉस द मार्केट, मेरे को नहीं लगता कि
मतलब अर्निंग्स एक्सप्लोजन है। तो मतलब पैसा बनाना 2017 या आने वाले सालों में बनेगा, लेकिन आसान नहीं है। आसान नहीं है। तो इसमें क्या होगा, कुछ इंडस्ट्री और कुछ कंपनीज पैसे बनाएंगे, है ना। तो जनरलाइज तेजी नहीं है, लेकिन आपको स्पेसिफिक कंपनीज में, जैसे मतलब 3000 3,500 कंपनी लिस्टेड है, उसमें से 300-400 कंपनी वो बहुत अच्छा करने वाली है। ओके। कुछ बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन, रिमोनेटाइजेशन, जो डिजिटल पुश है उसके कारण से, कुछ जीएसटी के कारण से, कुछ कंपनी में खुद में टेलविंड है, जहां पर तूफान है वहां है तूफान, मतलब कोई कारण से वहां अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। वो जो टेलविंड जो होता है, ये जो पैसे बनते हैं बिकॉज ऑफ टेलविंड्स। सो जो टेलविंड मतलब जैसे जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसमें मतलब कोई शॉर्टेज चल रहा है भयंकर, ठीक है, या बड़ा वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है कि भाई पब्लिक सेक्टर बैंक टू प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस टू प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस, या बॉस्टन टू बैंगलोर, या ऐसा जो भी थीम चल रहा हो, ऐसा बड़ा तूफान चल रहा है क्या, है ना। तो उस टाइप के जो कंपनीज रहेंगे उनको तो कोई माई बाप कोई रोक नहीं सकता, भगवान नहीं रोक सकता, वो तो पैसे कमाएंगे। और ऐसे छोटे मोटे कहीं कहीं होते रहते हैं, मिलते रहते हैं, आपको खोजना पड़ेगा। तो वही बता रहा हूं मैं कि आपको जो है ना, यू हैव टू बी वेरी बिजनेस स्पेसिफिक एंड कंपनी स्पेसिफिक। तो जनरलाइज तेजी नहीं है, लेकिन इंडिविजुअलाइज तेजी है। परफेक्ट है। तो ये मेरा ऐसा लगता है, ये ऐसे ही 16 भी था और 17 में मेरे को बहुत चेंज नजर नहीं आता है। या फिर यदि ऐसा हो जाए कि सबके सब टैक्स कंप्लायंट हो जाए। ओके। हाँ, मतलब देखिए कुछ मालूम नहीं क्या हो सकता है, 3 महीने में हो सकता है कि ये बताया सबको मतलब पूरा माइंडसेट पर ये हो जाए, बदल जाए और बोले चलो भाई अभी देश के नाम से चलो टैक्स भरें, हमको देश को आगे बढ़ाना है तो हम टैक्स भरते हैं। तो ये तो काम यहाँ इंडियंस लोग करते नहीं, लेकिन फिर भी यदि बाई चांस यदि मंशा पलट गई और यदि वो ऐसा कर दिए और टैक्स टू जीडीपी 10% से बढ़ के 11.5-12% है, फिर तो लॉटरी लग जाएगी। फिर ओके, फिर सरकार के हाथ मजबूत रहेंगे, फिर वो कैपेक्स चालू होगा, फिर ग्रोथ होगा, फिर जॉब ग्रोथ होगा, फिर वो एक चरखा चल जाएगा, फिर वो तूफान हो सकता है, इंडिया कहानी बन सकती है बड़ी। बिल्कुल, वो तो एक कहावत ही है, दोहा है एक्चुअली कि भय बिन प्रीत न होए। तो हमारे हिंदुस्तान में तो हमें अगर डर है तो टैक्स भरेंगे, और वो डर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, क्योंकि एक तरह से अच्छा है आम जनता के लिए भी और सरकार के लिए भी। लेकिन जो इस साल की बड़ी चर्चा की बात रही और जिसकी वजह से हम साल के अंत में बाजार में साल के निचले स्तरों पर काफी नीचे आ गए, मतलब डिमोनेटाइजेशन। क्या लग रहा है सर, 2017 में भी डिमोनेटाइजेशन का असर दिखने वाला है तो पॉजिटिव साइड पे ज्यादा दिखेगा या नेगेटिव साइड पर? देखिए, वो हम नेस्ले मोमेंट बोलते हैं ना, मैगी मोमेंट। तो जो डिमोनेटाइजेशन का था वो मैगी मोमेंट तो हो गया, जो गिरना था गिर गया। वो 6500 का भाव था, वो 5,000 5,500 का था, वो हो गया। अभी आप उसको 2-4 झापड़ा यहाँ वहां लगा, उससे कुछ अंतर नहीं पड़ना है। अब यहाँ से सब खराब खबरों के बाद अब जो रिमोनेटाइजेशन की जो खबर आएगा, जो वापस आप लिक्विडिटी सिस्टम में आने लगी, सिस्टम में आएगा, और जो लेडीज लोग का जो सब पैसा जो बैंक में आ गया तो ये जो मतलब यहाँ से जो कहानी चालू होगी, और जो आपका कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस जो है, कॉस्ट ऑफ इवेजन जो है वो काफी बढ़ गया है। और सरकार की जो बातें आ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि वो टैक्स रेट भी नीचे करना चाहते हैं। तो एक तरफ तो आपको कंप्लायंस आपको इजी कर दो, और दूसरा जो है कॉस्ट ऑफ इवेजन आप बढ़ा कर दो। तो ये दोनों स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट शायद करे। यहाँ से आपने इवेजन का तो कॉस्ट बढ़ा दिया है, लोग यहाँ वहां भाग रहे हैं, कोई ये लॉन्ड्रिंग कर रहा है, वो लॉन्ड्रिंग कर रहा है, कोई गोल्ड खरीदा, कोई क्या कर, पता नहीं लोग क्या क्या किए हैं, बट ऑब्वियसली दे आर ऑन द रन। हाँ, सो वो तो पक्का है। सो कॉस्ट ऑफ इवेजन बढ़ गया उससे, ठीक बात है। और ये चालू रहा तो फिर वो धीरे सोचेंगे भाई लेट्स कम इन द मेन स्ट्रीम। अच्छा, दूसरा ये आप टैक्स रेट नीचे कर दें तो कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस भी नीचे आ जाएगा, है ना। 30% मेरे को नहीं भरने का, लेकिन 25% में तो पक्का ही काफी लोग आएंगे, सब तो नहीं आएंगे, ज्यादा डिक्लेयर करेंगे। सही बात है। तो ये ऐसा लगता है कि 2017 जो है एटलीस्ट सरकार की तरफ से मेरे को ऐसा लगता है कि ये मतलब ये कहानी रहेगी कॉस्ट ऑफ इवेजन और कंप्लायंस बढ़ने का, मतलब लोअर टैक्स रेट एंड हायर कॉस्ट ऑफ इवेजन। तो इंटरेस्टिंग, ये इस टाइप का। इससे क्या हो सकता है कि 6 महीने में कहानी क्या बनेगी टैक्स टू जीडीपी का, वो देखने लायक रहेगी। एक्शन 2017 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रामदेव अग्रवाल साहब से हम बातचीत रखेंगे जारी, पूछेंगे अगले साल के आउटलुक के बारे में। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं बाजार के जाने माने दिग्गज
मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट एमडी रामदेव अग्रवाल साहब। आप कंजम्पशन थीम में और इस तरह की बड़ी ब्रांड पे हमेशा बुलिश रहे। मैं एक चीज समझना चाहता हूं, काफी लोग जो कहते हैं कि एक तो जीएसटी और दूसरा डिमोनेटाइजेशन, ये दो चीजें मिलके जो बड़ी ब्रांड्स हैं उनको और बड़ा करेंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले बड़े प्लेयर्स को, लीडर्स को बड़ा फायदा होगा। क्या ये समझना ठीक है? क्या ये थ्योरी चलेगी? अब ये कई चीजें सब साथ में आएंगी एक साथ। अभी जीएसटी तो अभी डेट ही नहीं आया, किस हालत में आएगा, कितने रेट्स आएंगे, क्या कंप्लायंस रहेगा, थोड़ा लंबे का, मेरे ख्याल 2018 कहानी बनेगी। अच्छा, हाँ, टाइम लगेगा ऐसा लग रहा है, मतलब कुछ ऐसा सर्टेनिटी नहीं है। अब हो जाए तो बहुत बढ़िया है, एक तरह होना तो है, पक्का लगता है, होगा सही लगता है। लेकिन अभी जो दिख रहा है कि ये जो अभी जो ये आया है, स्लो डाउन आया है, उसके बाद क्या हो रहा है कि जो स्ट्रॉन्गर फ्रेंचाइजेस हैं दे आर एमर्जिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। अब देखिए जैसे मारुति है, मारुति बोल रही है कि हमको दिसंबर में भी जो है ना हमारा ग्रोथ आएगा। अच्छा, अब ये जो चीज जो है ये बहुत अलग है। सब कंपनीज के हाथ उतनी अच्छी नहीं है एज ऑन एट द एंड ऑफ द दिसंबर। एक्चुअली ओनली द गुड कंपनीज दे आर कमिंग स्ट्रॉन्गर। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2017 में जो स्ट्रॉन्गर कंपनीज हैं वो बहुत रैपिडली ग्रो करेंगे और बहुत स्ट्रांगली आएंगे वापस। सो फर्स्ट रिकवरी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर बैंक्स, स्ट्रॉन्गर एनबीएफसी, स्ट्रॉन्गर ऑटो कंपनीज, स्ट्रॉन्गर एवरीथिंग। समझ गया। तो ये इंटरेस्टिंग थीम है। तो जो ये दिग्गज खराब मूड के वजह से गिर रहे हैं, जहां पे थोड़ा भी भरोसा है ये शेयर या ये सेक्टर्स काफी अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अब एक बड़ा ट्रिगर जो तुरंत हमारे बाजारों के लिए वो है बजट का, और बजट से पहले बाजार डरा हुआ है। जिस तरह के बयान प्रधानमंत्री जी ने दिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों को डर लग गया। हालांकि वित्त मंत्री जी ने संभालने की कोशिश की। अब मैं आपसे ये पूछूं बजट में क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा। मैं तो आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूँ रामदेव सर, आप तो कैपिटल मार्केट्स इतने दशकों से देख रहे हैं, आपसे ज्यादा कौन जानता है कि कैपिटल मार्केट्स के लिए क्या करने की जरूरत है? और अगर ये बजट आपको पेश करना हो, आप वित्त मंत्री हैं, तो वो क्या काम करेंगे इस बजट में? एक काम कि ये तो मैं पक्के तौर पे कर दूंगा अगर मैं वित्त मंत्री हूं तो ये एक ही चीज यदि करना होना, मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर, मैं तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 0 कर दूंगा। भले मैं कॉर्पोरेट टैक्स यदि 30 से 28 करने का उसको 29 ही करूं, मैं 1% रखूं अपने पास। क्योंकि बाजार को जो है ना कोई चीज फ्री में नहीं चाहिए। आप ये भूल जाए कि हमको कोई टैक्स बेनिफिट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं, भर भर के टैक्स लेना हो यार। बट व्हाट इज रैशनल, वो तो करो आप। हाउ कैन यू टैक्स द डिविडेंड 3 times? कॉर्पोरेट टैक्स 20% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, और उसके ऊपर से 10 लाख रुपए का डिविडेंड तो फिर 12% भरो। अरे कौन डिविडेंड डिक्लेयर करेगा? अच्छा, बाजार में खरीदते क्यों शेयर? सिर्फ डिविडेंड के लिए। अल्टीमेटली व्हाट यू गेट इन लाइफ ऑफ द कंपनी ओनली डिविडेंड, उसको ही आप डिटेल कर रहे हो। आपको तो आप क्या कर रहे हो? सबको लोगों गोल्ड की तरफ भेज रहे हो, रियल एस्टेट की तरफ भेज रहे हो, लैंड स्पेकुलेशन कर रहे हो। कोई यहाँ पर बाजार में आता है नहीं डिविडेंड कमाने के लिए, बिकॉज डिविडेंड देता नहीं कोई। ठीक बात है। सो आपको सबसे पहला जो है डिविडेंड को आपको अट्रैक्टिव करना पड़ेगा। आप कंपनीज को इंकरेज करो कि डिविडेंड डिक्लेयर करो, बट वो डिक्लेयर करेंगे नहीं। यदि आपको 50, 55, 60% टैक्स भरने का, तो कौन डिविडेंड डिक्लेयर करेगा? सही बात। चलिए, एक तो ये बड़ी बात हुई जिससे कि कंपनियां इन्वेस्टर फ्रेंडली हो, ज्यादा ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी हो और पैसा लोगों के हाथ में पहुंचे। लेकिन इसके अलावा वाकई में इस बजट में सरकार को क्या कुछ करने की जरूरत है? देखिए, वी हैव टू प्ले बाय व्हाट एवर इज द रूल्स, राइट। और ये क्या बजट बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब फिस्कल, मॉनेटरी, ये टैक्स, वो टैक्स, इंटर स्टेट और सब बहुत का, मतलब मेरे को समझ नहीं आता। नेशनल अकाउंट्स उतना मेरे को समझ नहीं आता है। तो मेरे से मत पूछे, मेरे को आपने पूछा कि ये कैपिटल मार्केट के लिए क्या जरूरी? थोड़ा मैं लालची आदमी हूँ, मतलब बाजार के नाम से, तो उसके हिसाब से मैं बता दिया। लेकिन ये जो डर लोगों को है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आ जाएगा या इसका टाइम बढ़ जाएगा, ये ठीक आइडिया नहीं है। क्या बोले अभी, मतलब समझ आएगा। चलिए, ये बात हुई। लेकिन एक और 2017 के लिए जब हम आउटलुक की बात करते हैं, एक बड़ी दिक्कत और है हिंदुस्तान के बाजारों की, वो है कि दूसरों का सुख हमारा दुख। और ये मैं अमेरिका से कोरिलेट कर रहा हूँ। वहां के बाजार भागे जा रहे हैं, तो वहां के लोगों का मूड हमारे यहाँ पैसा लगाने का है नहीं, वो यहाँ से निकाल रहे हैं। ये कब तक चलेगा, और अगर ऐसा चला तो हमारा क्या होगा? देखिए, आप बनोगे आपके खुद के कर्मों से। आपकी कंपनी में यदि प्रॉफिट है तो क्या अमेरिका, क्या कहीं भी कुछ होता रहे, आपको पैसे आएंगे। यदि विदेशी नहीं खरीदेंगे तो देसी खरीदेंगे। आप ये देखो आपकी कंपनी से क्या हालत है, आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो होते जा रहा है क्या?
ये अपॉर्चुनिटी तो है ना, इतना बड़ा कंट्री है, इतने लोग हैं यहाँ पर, तो अपॉर्चुनिटी कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट डेफिशिएंसी है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत है। सवाल है कि हाउ विल यू मेक इट हैपन, है ना। तो यदि अच्छे काम करेंगे, यदि आपको फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में जो 130 है उससे आप 70-80 तक ले आए, प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं हम 50 तक ले आएंगे, आप वो एग्जीक्यूट हो जाए तो आप देखो फिर कहाँ से पैसे आएंगे। अमेरिका बेच के लोग यहाँ पर पैसे लगा देंगे। उसके बाद कैपिटल लुक्स फॉर ओनली रिटर्न, दे आर नॉट, मतलब वो कोई कंट्री से कोई उनको प्यार नहीं है, और इतना लूज मनी है यहाँ पर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। अमेरिका में $5 ट्रिलियन जाएगा, लेकिन हमको तो 100 बिलियन चाहिए, 200 बिलियन चाहिए, ऐसे बहुत हैं। आपको खुद का कितना सेविंग्स है, आप भर भर के आप गोल्ड खरीद रहे हो, $25-50 बिलियन गोल्ड खरीदते हो, उसके आधे का भी आप यदि इक्विटी खरीद लो तो मतलब निहाल हो जाए। तो अच्छा, यहाँ ऐसा कि वैल्यूएशन की कमी नहीं है, ऐसा नहीं है आपका 100 रुपये का अर्निंग जो है आपको 10 का पी मिल रहा है या 8 का मिल रहा है, आपको पूरे 20 का पी मल्टीपल मिल रहा है। आप तो कंप्लेंट कर ही नहीं सकते वैल्यूएशन के नाम से, आप अर्निंग्स तो लेके आओ। एक्शन 2017 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रामदेव अग्रवाल साहब से हम बातचीत रखेंगे जारी, पूछेंगे अगले साल के आउटलुक के बारे में। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं बाजार के जाने माने दिग्गज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट एमडी रामदेव अग्रवाल साहब। ट्रेडिशनली हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स गोल्ड और रियल एस्टेट खरीदने में ज्यादा भरोसा करते हैं। न तो सरकार चाहती है कि वहां पैसा जाए, और जब सरकार नहीं चाहती है और वो रास्ते टाइट हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, तो क्या ये सही समय है कि अब 2017 की शुरुआत में रिजोल्यूशन ले, मन में संकल्प करे भाई अब फाइनेंशियल सेविंग में आना पड़ेगा, ये लंबे टाइम चलने वाला नहीं। क्या कहेंगे आप? वो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। आपने अभी आप गोल्ड आप डिजिटल कर दिया, आप मतलब सभी कुछ आपको जो भी खरीदने का अभी आपको डिजिटल ही करना पड़ेगा, आपको डिजिटल ट्रेल रहेगा। कोई आदमी जो है चेक लगा के गोल्ड नहीं खरीदने वाला है। सही बात। तो ऐसे जहां से रास्ते बंद होते जाएंगे लोगों के, और आपका सर्विलेंस अच्छा रहा, आप धरपकड़ करेंगे जो बदमाश लोग हैं, तो ऑटोमेटिकली जो अलोकेशन जो है। अच्छा, एक दूसरा क्या हुआ, गोल्ड का ये पीछे 8-10 साल में $400 का जो गोल्ड था वो हो गया $2000 ग्लोबली, बिकॉज ऑफ ये स्टिमुलस और जो हो उसके कारण से। तो उसी कारण से ऐसा लगा कि ये गोल्ड बहुत प्रोडक्टिव चैनल है पैसे लगाने का, और यहाँ रुपये भी जो आपका 40 रुपये था वो 60 रुपये होगा, तो कंबाइंड बहुत बड़ा अट्रैक्शन लगा। अब वो बात नहीं रही, अब वो जो 2000 वाला जो 1100 हो गया और गिर रहा है नीचे, तो अब वो गोल्ड से धीरे धीरे चमक ऐसे भी कम होते जा रही। लेकिन जो कैश का पैसा जो गोल्ड में आता था वो भी मेरे ख्याल से ये सब मेजर्स से काफी इफेक्ट हुआ है। तो मेरे को ऐसा लगता है वो रास्ता तो बंद हो ही रहा है, अट्रैक्शन भी कम हो रहा है और रास्ते भी नहीं है रियल एस्टेट का। अब रियल एस्टेट का भी भाव इसके अभी ऐसा होगा, अनअफोर्डेबल हो गया घर। सही बात है। अच्छा, लैंड जहाँ पर मतलब ना तो रोड है ना कुछ नहीं, लेकिन भाव देखो तो ऐसा आपको 100 एकड़ की जमीन न मिलेगा फैक्ट्री लगाने के लिए। आजकल लोग पूछते हैं कि भाई आपको एक्सपांशन करना तो आपको 20 एकड़ जमीन है कि नहीं करके। अरे भाई यार, इस कंट्री में मतलब इतना बड़ा देश 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जहाँ पर मेरे ख्याल से 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर मस्ट बी बैरन, यू नो, वहां पर भी आपको मतलब लैंड की कमी पड़ती है। मतलब एट फुल प्राइस, मतलब आपको पैसे लगा फैक्ट्री लगाए, आप मुंबई से आधा घंटे बाहर जाएं तो आपको दोनों तरफ खेत, धान के खेत नजर आएंगे। ऐसी कंट्री में आपको 100 एकड़ जमीन में फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन न मिले आपको। तो ये मतलब जो ऐसे जो हम लोग खुद के जंजाल में फंस चुके हैं कि भाई आपको खुद का एयरपोर्ट बनाने का है, गवर्नमेंट का एयरपोर्ट गवर्नमेंट के लैंड के ऊपर गवर्नमेंट के पैसे से बननी है, उसके लिए भी परमिशन नहीं मिल रहे हैं आपको। तो मतलब प्राइवेट वालों को तो क्या हालत होगा सोचिए आप। तो मतलब ये है कि पैसा अल्टीमेटली फाइनेंशियल सेविंग में लाना पड़ेगा, चाहे आपको फिक्स इनकम चाहे आपको इक्विटी, जो आपको समझ में आए वहां पैसा लगाइए। डिटरमाइंड वे में चलना पड़ेगा, डिटरमाइंड वे में स्ट्रैटेजी हैज टू बी देयर कि इस कंट्री को अपने को आगे बढ़ाने का ही है। हालांकि सब सरकार जो है 9% 10% ग्रोथ के लिए, चाहे यूपीए गवर्नमेंट हो, एनडीए हो, सब चाहते हैं कि भाई हमारा 10% से 9% से ग्रोथ हो, लेकिन हो कैसे हो, उसके लिए तो आपको मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। 2017 में सर कौन सी एक या दो बड़ी चुनौतियां बाजार के सामने रहने वाली है जो रिस्क या खतरे के तौर पर हम देखें, और कौन से एक या दो बड़े मौके पॉजिटिव साइड पर हो सकते हैं जिससे कि बाजार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सके? थोड़ी मैक्रो चीज है, लेकिन ये मैं आपसे समझना चाहता हूं कि चुनौती कहाँ है और मौके कहाँ है। देखिए, मैं मैनेज करता हूँ सिर्फ कंपनीज को देख के, राइट। तो मेरे लिए जो पुराने अर्निंग्स थे वो कब कितनी जल्दी वापस आएंगे, तो पहली बात जो है ये क्वार्टर रिजल्ट ये समझ में आया कि भाई कितना डैमेज हुआ है या डैमेज नहीं हुआ है, हमारी समझ गलत थी।
ठीक बात, ये समझना पड़ेगा। ये इस बार पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा। और इसका रिकवरी कितना फास्ट होने वाला है। तो हमारे जो चैनल चेक्स वगैरह हैं या जो समझ है आप लोगों के चैनल से देख दिखा जो समझ में आया कंपनी के इंटरव्यू से, सो बेसिकली ये साल जो है जाएगा इसमें, मतलब पहले हाफ में ये जाएगा कि कहाँ कहाँ डैमेज हुआ है और कहाँ कहाँ पर रिकवरी बहुत फास्ट है और कहाँ पर इंटरेस्टिंग वैल्यूएशन हो गए, क्योंकि 20-30 टका बाजार भी गिर चुके हैं, कहीं 50 टका भी गिरा हुआ है। तो एक्चुअल में मालूम पड़ा अर्निंग्स 5 टका भी नहीं गिरा, अब बाजार का दाम 50 टका गिर गया या 30 टका गिर गया। तो वहां पर कई जगह अपॉर्चुनिटी आएंगे। एक दो हमको क्या बहुत सारे आइडियाज नहीं चाहिए, हमको एक दो आइडिया चाहिए। तो ऐसा मतलब मिक्स में कहां पर वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और ये पक्का मिलेगा। अनसर्टेनिटी में आपको पक्के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आते हैं। जो पहले हमने 900 में कोई चीज चेस कर रहे थे, अभी मालूम पड़ा 750-800 में मिल रहे हैं और घर में लेके जाएगा ऐसे टाइप का। तो ऐसे जो अपॉर्चुनिटीज हैं वहां पर हम फिर वापस जाएंगे हमारे खुद की कंपनीज में, जहां पर 4% एलोकेटेड है, 3% एलोकेटेड है, उसको कहां पर हम 8% करें और कहां पर 8 का 5 करें, वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा मेरे को एक्चुअली लगता है कि ये सबसे जब बाहर निकलेंगे पोस्ट बजट एंड ऑल, ये देखना पड़ेगा कि मतलब किस रूप में, मतलब यार इसका देखिए हवा का रूप तो पक्का बदलेगा। ये इतना बड़ा समुद्र मंथन है, ऐसा हो नहीं सकता कि इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा, रहेगा। अब इसका कितना खराब होगा, कितना अच्छा होगा, किस कंपनी को कितना बेनिफिट होगा, अब इतना विजुअलाइजेशन तो हमको नहीं है। मतलब वक्त के साथ पता, हाँ वो दिखेगा, वो आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स में, कमेंट्री में, मैनेजमेंट मीटिंग, उनको मैनेजमेंट में मालूम क्या होने वाला है। ठीक बात है। मतलब जब लिक्विडिटी पूरी आएगी उसके बाद कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे होता है, वो फिर से वापस कैश में जाता है कि वो थोड़ा कंप्लायंट। मेरे पास बहुत लोग मिलने आए, बहुत इंटरेस्टिंग लोग आए, सब बोलते हैं ये जो है व्हाइट का मनी रामदेव जी, ये गंगा जल है, और ये जो है पूरा गटा का पानी है सब, जो ब्लैक मनी जो है, और वो जहां गंगा जल डाल दो वो वहां पर जो है सब पवित्र हो जाता है। तो अभी आपको समझना है, आपको गंगा जल घर में लाना है कि गटर का पानी, और हो सकता है कि भाई ये देश बदले ना, फिर क्या करोगे? मामला मेक और ब्रेक वाला है, आर या पार वाला है। होगा तो बहुत अच्छा होगा, नहीं हुआ तो फिर देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिर तो कहानी चली रही ना। बिल्कुल। तो साल 2017 में चुनौतियां पूरी है, ऐसा नहीं कि बड़े आसानी से पैसा बन जाएगा, क्योंकि पिछले 2-3 साल में बड़ा पैसा बना नहीं। एक ही मंत्र है, सही स्टॉक चुनने का, क्योंकि अब भी अच्छे स्टॉक्स, अच्छी थीम्स, अच्छे सेक्टर्स 2017 में प्रदर्शन करेंगे, लेकिन वैल्यूएशन सस्ते नहीं है और कंपनियों की कमाइयों पर अब भी सवालिया निशान है। ऐसे में आपको सही वक्त पर सही शेयर चुनना, ये एक बड़ी चुनौती है जिससे पार पाना होगा 2017 में अच्छी कमाई करने के लिए। ये राय है रामदेव अग्रवाल साहब की। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को 2017 का और आने वाले सालों का। आई विश ऑल योर व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपको और पूरे मोतीलाल ओसवाल ग्रुप को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। इस खास शो में मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।